शहबाज हुकूमत का हनीमून पीरियड जारी, इक़दामात में कितना वक्त लगेगा। ईरान इसराइल जंग से ऐसा लग रहा है कि जुग्राफिया हमारा गला घोंट रहा है। सियासी जंग में सब कुछ जायज़ ना समझा जाए। कॉलम निगार सुहेल वड़ाइच लिखते हैं कि मुहावरा तो यह है कि जंग और मोहब्बत में सब कुछ जायज़ है, मगर सदियों के इंसानी शऊर ने तय किया है कि जंग के भी उसूल होते हैं, इसकी हुदूद व क़यूद भी मुतय्यन हैं। इसी तरह मोहब्बत के भी पैमाने हैं जिनका ख्याल रखना पड़ता है। यार, लोगों ने इस मुहावरे का फ़ायदा उठाकर कहना शुरू कर दिया है कि जंग और सियासत में सब कुछ जायज़ है। इस मुहावरे का गलत इस्तेमाल ही दुनिया भर में जंगों का मूजिब बन रहा है और हमारी सियासत में इसी की वजह से नफ़रत और तकसीम में इजाफा हुआ है। आज ईरान और इसराइल के दरमियान जंग का आगाज़ हो चुका है। हम जोग्राफियाई तौर पर ईरान के हमसाए हैं और हम में बहुत से मुश्तरकात भी हैं, इसीलिए ये जंग हमें ज़रूर मुतासिर करेगी। पाकिस्तान एक राहदारी के तौर पर इस्तेमाल होता तो हम अपने जोग्राफिया का फ़ायदा उठा सकते थे, मगर पहले भारत से हमारी जंगें, अफगानिस्तान में 2 आलमी जंगें और अब ईरान इसराइल जंग से ऐसा लग रहा है कि जोग्राफिया हमारा गला घोंट रहा है। आग के शोलों के दरमियान जिंदा रहना काफ़ी मुश्किल होता है। ईरान इसराइल जंग की शक्ल में हमें अंदरूनी और बैरूनी दबाव का सामना भी होगा और बहुत से खतरात भी दरपेश होंगे। हम मशरिक़ वस्ता के तनाज़ात में फ़रीक होने के बावजूद अमली शिरकत से बचते रहे हैं। तवक्को यही करनी चाहिए कि हम अपनी पुरानी पॉलिसी पर ही गामज़न रहेंगे। जंग के छाए बादलों में हमें तक़सीम ज़दा मुल्क को मुत्तहिद बनाने की तरफ तवज्जो देना होगी, वगरना माशी इस्तेहकाम का ख्वाब पूरा नहीं हो सकता। 8 फरवरी के इंतखाबात का जो भी नतीजा निकला, एक बात ज़रूर तय हो गई कि सियासत को जेलों, गिरफ्तारियों, अदालती सज़ाओं और इंतज़ामी हथकंडों से शिकस्त नहीं दी जा सकती। सियासत को सिर्फ़ और सिर्फ सियासत से ही शिकस्त दी जा सकती है। सियासत को सियासत के ज़रिए डील करने के फार्मूले के तहत मुस्बत तब्दीलियों की तवक्को की जा सकती है। इलेक्शन में धांधली की शिकायत के हवाले से पार्लिमानी या अदालती कमीशन पर इत्तेफाक राय की तरफ बात बढ़ सकती है। देखना यह है कि इन इक़दामात में कितना वक्त लगेगा। दूसरी तरफ शहबाज हुकूमत सियासत की तरफ बिल्कुल तवज्जो नहीं दे रही। जो वफाकी काबीना तश्कील दी गई है वो सियासी के बजाय टेक्नोक्रेट है। मुल्क को मामला सियासी दरपेश है और काबीना में अक्सरियत बराह रास्त मुंतखब न होने वालों की है। काबीना में एक वज़ीर आज़म के भाई का समधी, एक मामू और उसकी भांजी, 2 सगे कज़न और 2 हमज़ुल्फ़ शामिल हैं। मुंतखब कौमी असम्बली से लिए जाने वालों में सिर्फ ख्वाजा आसिफ, अवैस लगारी, रियाज पीरज़ादा और राना तनवीर हुसैन शामिल हैं। बाकी सब टेक्नोक्रेट हैं। कहा जा रहा है कि वफाकी काबीना अभी तक कोई बड़ा सियासी फैसला नहीं कर सकी। यूं लग रहा है कि हुकूमत किसी मौके के इंतज़ार में है जब वो अपने बंधे हाथ खोलेगी। असल मामला यह है कि शहबाज शरीफ ने पिछले 16 महीने की हुकूमत में एक भी जलसा, एक भी सियासी मीटिंग नहीं की थी। अब भी उनकी सियासत से लाताल्लुकी का यही अमल जारी रहा तो हुकूमत इत्तेहाद बिलखुसूस नून लीग को सियासी नुकसान पहुँचेगा। शहबाज शरीफ के हामी ये कहते हैं कि फ़िलहाल उनकी तवज्जो बिगड़े माशी और इंतज़ामी मामलात की तरफ है। उनसे निकलेंगे तो सियासत की तरफ तवज्जो दे सकेंगे, मगर उन्हें याद रखना चाहिए कि हनीमून पीरियड में ही हुकूमत की सिमत तय हो जाती है। मईशत के साथ साथ सियासत पर भी तवज्जो दें। उनके जहन में हर वक्त ये रहना चाहिए कि आज अगर वो वज़ीर आज़म है तो उसकी वजह सियासत है, अगर सियासत ना की तो फिर कहीं के भी नहीं रहेंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर से वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मुलाकात और बाद अज़ां कोर कमांडर हाउस में सूबाई काबीना की अफ्तारी ऐसे वाक़यात हैं जिनसे मुस्तक़बिल की सियासत में बेहतरी आ सकती है। मेरे ख़याल में मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ और मुसालहत के दिलदादा आसिफ अली ज़रदारी को पहल करनी चाहिए और ऐसा फार्मूला पेश करना चाहिए जिससे सियासत में एतदाल आए और मुल्क में जमहूरियत फल फूल सके। इमरान खान को भी सियासी जमातों से बात करने का रवैया बदलना चाहिए। अगर उन्हें खैबर पख्तूनख्वा में अक्सरियत मिली है तो इसी तरह पीपल्स पार्टी को सिंध में अक्सरियत मिली है। पीपल्स पार्टी से मुज़ाकरात से इनकार सरासर गैर सियासी रवैया है। इसी तरह मुक़्तदिरा से लड़कर इक़्तिदार लेना महाल है। आज तक मुक़्तदिरा से जिसने भी इक़्तिदार लिया है मुज़ाकरात और मुसालहत से ही लिया है। पाकिस्तान के सारे स्टेक होल्डर्स, चाहे वो जर्नैल हों या सियासतदान, टेक्नोक्रेट हों या आम प्रोफेशनल्स, उनको इल्म होना चाहिए कि आजकल के ज़माने में मुल्क ख़त्म नहीं होते, वहाँ की मईशत उन्हें डबो देती है। अफ्रीकी ममालिक में हुकूमतें कायम दायम हैं, जोग्राफियाई सरहदें भी मजबूत हैं, मगर मईशत इस कदर ख़राब है कि उन मुल्कों का कोई हाल नहीं है। हमारे यहाँ यूनिवर्सिटियों की फंडिंग कई बरसों से एक ही सतह पर मुंजमद है। 3-4 साल तक सरकारी यूनिवर्सिटियाँ बंद होने की तरफ चल पड़ेंगी। पेंशन का बिल इतना बढ़ चुका है कि उसका इलाज ना किया गया तो सरकारी मुलाजिमों को माहाना तनख्वाह देना मुश्किल हो जाएगा। सरमायाकार और उनके बच्चे मुल्क छोड़ रहे हैं। शहबाज शरीफ हुकूमत का हनीमून पीरियड जारी है। वो तजर्बेकार एडमिनिस्ट्रेटर हैं, मुक़्तदिरा के साथ काम करने की सलाहियत के हामिल हैं।
لیکن ابھی تک ان کی تقریروں اور لب و لہجے تک سے ان کے اہداف اور مستقبل کی امید تواتر سے سننے میں نہیں آ رہی۔ امید ہی ملکوں کو ترقی کی راہ پر گامزن کرتی ہے۔ اشرافیہ کو امید کی کرن جگانے کے لیے زور لگانا چاہیے۔ امید تبھی پیدا ہوگی جب سیاسی جنگ میں سب کچھ جائز نہیں سمجھا جائے گا، قانون اور دستور کو واحد معیار بنایا جائے گا۔